हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और एकदम से मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, इतनी ठंडी पड़ रही है कि ठंड में सारे लोग जो है सिकुड़ सिकुड़ कर किकुड़ किकुड़ करके जो है अपने बेड में सिमटे रह रहे हैं सुबह सुबह। लेकिन ऐसा है ना कि अगर घर में ज़रूरी काम है तो वो तो करना ही करना है, उससे तो छुटकारा मिलना नहीं है। तो बच्चों को भेजना, हस्बैंड को ड्यूटी भेजना, ये तो ज़रूरी है ना। इसके लिए तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है मेरे साथ भी, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि दिन भर जो है मेरा काम कैसे चलता है और सुबह मैं कैसे जल्दी उठ जाती हूँ, वो ट्रिक मैं बता रही हूँ। तो सुबह ये करना है कि अलार्म लगा कर रखना है रात में, दूर थोड़ा टेबल से दूर। तो उठ कर के अगर अलार्म उठाने के लिए, बंद करने के लिए जाएँगे ना, तो वो चीज़ जो है नींद फट जाएगी और आप जल्दी से उठ सकेंगे। तो वही मैं करती हूँ डेली, यही मेरा ट्रिक है जल्दी उठ जाने का। तो बस उठ कर के सबसे पहले सुबह नमाज़ पढ़ना रहता है तो वज़ू बनाती हूँ और साथ में स्किन केयर भी कर लेती हूँ। फटाफट से ब्रश वग़ैरह, फेस वॉश और क्रीम जो भी लगाना है सब अपने फेस को टचअप कर लेती हूँ ताकि थोड़ा फ्रेश लगे और फिर उसके बाद काम में मन भी लगे करने में। और जो सुबह-सुबह उठें तो हमें फ्रेश देख कर के वो खुद भी, सामने वाले भी फ्रेश हो जाएँ। तो इसलिए ये ट्रिक भी बहुत काम आता है। तो चलिए, सब होने के बाद जो है मैं आ गई थी किचन में और गरमा-गरम पानी अपने लिए कर रही हूँ और उसके बाद जो है गर्म पानी पीने के बाद मैं अपने आप को तैयार करूँगी। उसके बाद जो है काम में लग जाऊँगी, क्योंकि एक गिलास पानी पी लेती हूँ ना तो बहुत ही रिलैक्स लगता है और लगता है कि चलो अब मैं काम के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में बच्चों के लिए तो अलग बनाना है दाल पूरी, और हस्बैंड के लिए सादी रोटी मैंने बना ली है, वो ये सब नहीं खाते हैं। तो ये देखें, दाल पूरी बनाने के लिए दाल का जो पानी निकल के बच जाता है ना, वो मैं फेंकूँगी नहीं, इसे भी मैं यूज़ करूँगी सब्ज़ी जो दाल पूरी के साथ बनाऊँगी, आलू दम उसमें। तो वेस्ट नहीं करना है, फेंक नहीं देना है। बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है इस पानी से। तो चलिए फटाफट से ये दाल पूरी जो है बन गया है। तो दाल बस उबाल लिया था मैंने, रात में भिगोना भूल गई थी तो इंस्टेंट बस दाल निकाला और कुकर में उबाल दी नमक डालकर, और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ये सब नमक मिला करके और दाल तैयार हो गया। और ये देखिए दाल पूरी जो है बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए आलू दम, इसमें वो पानी मैंने मिला करके बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनता है ऐसे। तो वेस्ट भी नहीं होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, ये ट्रिक भी बहुत अच्छा है, इसे भी आप ज़रूर आजमाइएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए किचन का काम तो निपटा कर आ गई हूँ, सबको भेजने के बाद बच्चे हस्बैंड सारे चले गए, उसके बाद आ गई हूँ। अब जितना घर पूरा बिखरा हुआ है, आपके घर भी ऐसा होता होगा, जैसे कि बच्चे और हस्बैंड जाते होंगे तो ये वाला नज़ारा देखने को मिलता होगा। पूरा घर लगता है जैसे तूफान मचा हुआ है। तो बस इसे समेट लें अच्छे से और ढंग से हो जाएगा सब, बेड वगैरह ठीक करूँगी। और फ्रेंड्स, आजकल जो ठंडी के मौसम में ये मोटी मोटी सी रजाई जो रह रहे हैं ना, ये तो बेड को पूरा भर दे रहा है। तो सब ठीक करने के बाद ना एक पतली सी एक ब्लैंकेट रखती हूँ, कंबल, जो अगर ऐसे बच्चे बैठने हों, जैसे पढ़ाई करनी हो या कुछ भी करने के लिए मोबाइल वगैरह देख रहे हों, तो ओढ़ने के चाहते हैं कि ओढ़ कर बैठे, तो इसलिए एक ब्लैंकेट ऐसे रखना ज़रूरी रहता है ताकि हल्का फुल्का अपने ऊपर डाल लें और बैठे रहें। तो ऐसे मैसी मैसी नहीं लगता है बेड और फ्रेश भी दिखता है। तो चलिए, ये कारपेट की जगह पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा एक ट्रिक और सुन लीजिए कि ब्लैंकेट रखा था बहुत पुराना, ये बहुत ही पुराना ब्लैंकेट था जो कि ओढ़ने के काम में नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ पे ना कारपेट की तरह यूज़ कर रही हूँ। तो इसे भी ठंडी के मौसम में बिछाना बहुत ज़रूरी रहता है,
फर्श पे, क्योंकि जानते हैं ना कि बच्चे नंगे पाँव जो है इधर उधर दौड़ लगाना तो छोड़ते नहीं हैं, इधर से उधर उछल कूद करते ही रहते हैं। तो वैसे में ये कारपेट या फिर आपके घर में कोई भी दरी पड़ा हो या पुराना, या फिर कोई भी ब्लैंकेट इसी तरह से पड़ा हो, या फिर मार्केट में फ्रेंड्स बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं कारपेट वगैरह। ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगा ही खरीद करके आप बिछाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठंडी के मौसम में ठंड से बचने के लिए महंगे और सस्ते से मतलब नहीं होता है। आप जैसा भी हो आप फर्श पे ज़रूर डालिए इस तरह से कारपेट। अब बात करते हैं अपने काम के बोझ को कुछ हल्का करने का तरीका। तो देखिए अभी ठंडी का मौसम है फ्रेंड्स, तो बच्चे तो सुनेंगे नहीं, और बच्चों को कह भी नहीं पाते हैं कि ये तुम लोग उठो तो बेड को समेट कर उठो, क्योंकि सुबह सुबह उठना रहता है, स्कूल के लिए रेडी होना रहता है। तो उन लोग तो ऐसे ही परेशान रहते हैं ठंडी से, तो ऐसे में तो कहना बेहतर नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आदत डलवानी चाहिए कि छोटा मोटा चीज़ मतलब घर का काम करें और हाथ बटाएं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ना ये एक कार्टून था रखा हुआ, उसे मैं डीआईवाई करके घर पे ही मैंने ये तैयार किया है। तो इसमें मैं टोपी मफलर वगैरह रखती हूँ, ताकि ये छोटे छोटे चीज़ होते हैं ना, ये इसे इधर उधर अगर रखा जाए तो फिर ढूंढना मुश्किल होता है और मिलता नहीं है जल्दी। तो इस तरह से रखा रहता है तो आसानी से मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे इधर उधर निकाल कर फेंकेंगे नहीं, अगर जगह बना रहता है ना तो ठीक उसी जगह पे रखते हैं। तो इससे होता है कि आपका काम भी मतलब आसान होगा, काम बढ़ेगा नहीं और बच्चे सीख भी लेते हैं, और घर भी गंदा नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स ये तो कार्टून था, बेकार पड़ा हुआ था, तो मैंने यूज़ कर लिया है इसे इस तरह से बॉक्स बना करके। और मैं वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहती, कोई भी चीज़ ऐसा लगता है ना फेंकना नहीं पसंद करती हूँ, उसे जहाँ तक हो सकता है मैं यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपके कबर्ड में या ड्रॉर खाली है तो उसमें भी आप इस तरह से रख सकते हैं, या फिर बास्केट मिलता है तो आप ख़रीद करके भी इस तरह से रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये थैला में जो है स्वेटर वगैरह है, बड़ा सा थैला है उसमें डाला हुआ है, और इसमें टोपी वगैरह रखा हुआ है। तो इस तरह से ऐसे रखा रहता है ना, तो बच्चे मतलब आसानी से निकालते हैं, पहनते हैं और फिर रखते हैं वहीं पे। तो चलिए इसी तरह से एक एक रूम करके जो है सब रूम को ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना ब्लैंकेट, आज धूप बहुत ही अच्छा निकला हुआ था तो ब्लैंकेट मैं धूप में डाल दूँगी, और उसके बाद जो है जितने भी कारपेट बिछे हुए हैं नीचे ब्लैंकेट वगैरह, तो वो सब धूप दिखा दूँगी। जब तक इधर झाड़ू पोछा होगा तब तक धूप लग जाएगा कारपेट में, तो वैसे बिछाने में फिर सही रहता है और उसका डस्ट वगैरह भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, झड़ जाता है। और वैसे भी आजकल ठंडी के मौसम में ना जल्दी धूप निकल नहीं रहा है आजकल, तो जब भी धूप देखती हूँ ना फटाफट से ब्लैंकेट को धूप दिखाने लगती हूँ मौके की तलाश में रहती हूँ। और चलिए तो यहाँ पे सब झाड़ू पोछा होने लगा है, आ गई थी मेरी हाउस हेल्पर तो झाड़ू पोछा कर रही हैं, और मेरा तो जो काम था जो ऊपर से बेड वगैरह डस्टिंग वगैरह करना वो सब मैं कर ली थी। तो ऐसे इत्मीनान लगता है वो आकर के झाड़ू पोछा कर देती हैं। तो साथ में बाकी जो काम है वो तो करना ही रहता है, उनका तो सिर्फ काम रहता है झाड़ू और पोछा करना। तो जैसे जैसे वो पोछा लगाती जा रही थी मैं अपना वो जो कारपेट वगैरह है सब मैं डोरमैट कारपेट ये सब बिछाते जा रही थी। तो फ्रेंड्स ठंडी के मौसम में ना काम तो बढ़ ही जाता है, ये सब जो है जगह जगह पे डोरमैट कारपेट वगैरह ध्यान से बिछाना, और ब्लैंकेट को धूप दिखाना, स्वेटर गंदा हो गया है तो उसे हाथ से धोना है, कौन सा हाथ से धोना है, कौन सा मतलब मशीन में डालना है, ये सब चीज़। लेकिन हाँ ध्यान तो देना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैनेज करके रहने से ना घर भी अच्छा रहता है और सब कुछ सही चलता है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना है, वो है अपने आप को मेंटेन रखना। तो खाना पीना पे ध्यान देना है और एनर्जेटिक चीज़ लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि महंगे फल खा रहे हों या ड्राई फ्रूट्स खा रहे हों तभी कहलाएगा कि हाँ हमने खाया, ऐसा नहीं है। सस्ते चीज़ भी खाकर आप एनर्जी ले सकते। देखिए आजकल जो है ठंडी का मौसम है, तो ऐसे में आप स्मूदी बनाकर पी सकते हैं। आपके घर में तो सब्ज़ी भरे पड़े होंगे क्योंकि ठंडी के मौसम में सब्ज़ियाँ तो होते ही हैं। तो तरह तरह के पालक हो गया, गाजर और बीट, थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए, और अमरूद का सीज़न है अभी, तो ये सब मिला करके आप स्मूदी बना करके जो है एक गिलास पी लीजिए, बहुत ही एनर्जी मिलेगा उससे। और नाश्ता के बाद ये पी सकते हैं।
तो मैं तो वैसे ही लेती हूँ डेली। और उसके बाद जो है आप शेक बनाकर पी सकते हैं। तो शाम में आप चाहें तो शेक बना लीजिए ओट्स का, या दूध, अंडा, ये बनाना सॉरी, और ओट्स, ये सब मिला करके, जो भी अवेलेबल हो आपके घर में, जो भी मतलब चाहें उससे आप एनर्जी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छे अच्छे चीज़ खरीद करके जो है खाएं। तो फ्रेंड्स चलिए, मेरा बातों ही बातों में किचन जो है फ्रेश हो गया है। बर्तन बहुत सारा पड़ा हुआ था और किचन एकदम मैशी था। सबके जाने के बाद किचन ही तो लगता है तूफान मचा हुआ है। तो सब फ्रेश हो गया है और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चावल, क्योंकि टाइम हो गया था अभी। तो सुबह में थोड़ा सा बनाती हूँ हस्बैंड को देने के लिए, नाश्ता खाना सब लेकर जाते हैं। और उसके बाद मैं घर में जितने भी हैं सबके लिए बनाती हूँ बाद में, क्योंकि ठंडा हो जाने पे ना चावल अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स सब काम हो गया था, मैं तो फुर्सत में आ गई 1 बज गया था और सुबह से जो है बिना रुके, बिना थके एकदम से करते जाती हूँ। इतना छोटा दिन है कि इतना टाइम हो ही जाता है उतना सुबह उठने के बाद भी। तो 1-2 काम तो है नहीं कि मतलब फटाफट से हो जाएगा, सारा काम करना है। तो एक चीज़ और ध्यान देना है फ्रेंड्स, एक लास्ट टिप्स मैं बता रही हूँ कि मोबाइल एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो गया है, काम के बीच में आता है और टाइम वेस्ट करता है। काम अगर ज़्यादा है तो फटाफट से पहले काम निपटा लीजिए, उसके बाद ही मोबाइल को हाथ लगाइए। तो जब तक काम नहीं हो जाता है ना फ्रेंड्स, मोबाइल को छूती नहीं हूँ। हाँ, अगर बीच में किसी का फ़ोन आ गया या कोई ज़रूरी काम उसमें पड़ गया, मेरा तो व्लॉगिंग करना रहता है तो मोबाइल तो हाथ ही में रहता है। लेकिन ऐसे मतलब यूज़ करने के लिए कि आराम से बैठकर यूज़ कर रही हूँ, कुछ देख रही हूँ, व्हाट्सएप चला रही हूँ, फेसबुक चला रही हूँ, ये सब नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर जल्दी काम ख़त्म करना है ना तो ये ट्रिक तो आपको आजमाना ही होगा। तो चलिए इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है और एक उम्मीद के साथ फ्रेंड्स आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट, एक कमेंट ना हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है ना कि पूछिए मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।